हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज से मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पूर्वांचल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, साथ ही साथ जो है CSJMU का स्टार्ट है। बिहार में अगर बोले तो BRBU का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इस तरह से ये सारे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, तो हम लोग आज से जो है हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, वो सारी चीज़ों को आज से हम देखेंगे। देखिए, आज का जो मैं आपको लेकर के आई हूँ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है। यहाँ आप देख सकते हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में किस किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक एक्चुअली में सेम रहता है, कुछ कुछ टॉपिक किसी में एक्स्ट्रा रहते हैं। लेकिन अगर बात कर ले हम लोग BRBU यानी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की एंड साथ ही साथ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की, तो अप्रोक्सीमेटली इन लोगों का सिलेबस मैच करता है। जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन है जो जो दोनों में कॉमन है, जिसको जो कि हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं है आइडेंटिटी फॉर्मेशन, वो इन दोनों में दिया हुआ गया है। तो आज का मैं क्लास बोलूंगी स्पेशली जिनका अभी एग्जाम चाइल्डहुड में होने वाला है, जिनका एग्जाम होने वाला है, वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन अगर इतना क्वेश्चन आप करके जाते हो ना, तो 70 to 80 मार्क्स जो है आपको लाने से, मतलब 70 to 80% आपको गेन करने से कोई नहीं रोक सकता है। एग्जैक्टली मैं 10 पेपर क्वेश्चन पेपर देखी हूँ, उसमें से ये 2018 का पेपर में लेकर आई हूँ। तो ये 2018 के पेपर में मुझे वो सारे क्वेश्चन मिल गए जो कि आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में जो है हम लोग अभी कंडक्ट करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन। चलिए, सबसे पहले तो देखिए हमारा चाइल्डहुड जो है, इसमें आप पहले फॉर्मेट जो कि आज मैंने आपको बताया भी है, वेरी शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट 2 तरह का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, और एक लॉन्ग, 3 तरह के फॉर्मेट में आ सकता है। कुछ चेंजेस हो सकते हैं, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। गिव द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट में दिया है, विकास का अर्थ। देखिए मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊं, जब भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कीजिए, विकास वृद्धि इन दोनों का तो पूरा रट जाइए, खा जाइए एक तरह से। विकास क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, उसकी परिभाषा जो कि फिलोसफर्स ने दी है, सारे डेफिनेशंस, और साथ में है इनकी सिद्धांत, इनके जो भी सिद्धांत है बहुत इंपॉर्टेंट है, या और फिर इनकी विशेषताएं। ये 4 टॉपिक इस पॉइंट से अगर आप कर लेते हैं ना, तो फिर आप लोगों को कहीं से भी 10 नंबर 12 नंबर नहीं गया है। हम मार्क्स वाइज देख रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट में भी पूछेगा, वेरी शॉर्ट में पूछेगा, और यही क्वेश्चन लॉन्ग में भी जाके पूछ सकता है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है विकास से रिलेटेड कि विकास का अर्थ बताइए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा, तो ज्यादा लंबा लिखना नहीं है, विकास का अर्थ बता देना है। और अगर फिलोसफर्स का एक लिखना है, एक फिलोसफर का सफिशियंट होगा इसमें। दूसरा नंबर देखिए, वृद्धि एंड विकास में अंतर, दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है। देखिए 2 नंबर का है तो कम से कम 4 पॉइंट जरूर दीजिएगा, 4 पॉइंट सफिशियंट होगा, ठीक है। और वो आप जो है बीच में से लाइन खींच करके और इधर में वृद्धि इधर विकास करके 4 पॉइंट कर दीजिएगा। बालक के संवेगात्मक विकास में परिवार की भूमिका बताइए। बच्चे ये जब क्वेश्चन देखते हैं ना, संवेगात्मक विकास, तो एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है। बहुत सिंपल सा है, फैमिली का रोल क्या होता है, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट में हो जाए, चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हो जाए, मतलब संज्ञानात्मक विकास में, चाहे सोशल डेवलपमेंट में हो जाए, किसी भी तरह के विकास में बच्चे का जो विकास होता है उसमें परिवार की भूमिका, यहाँ पे बस संवेगात्मक लिख दिया है, लेकिन आपको वो पॉइंट जो है बताना है, जो कि परिवार जो फैमिली है वो किस तरह से बच्चे के विकास में हेल्प करती है। तो बच्चे का इमोशन जो डेवलप होता है वो सबसे पहले तो घर से ही होता है। अगर फैमिली आपकी बहुत हेल्पफुल है, हंसमुख है, कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, तो आपका जाहिर सी बात है आपका जो इमोशन होगा वो हर तरह से अप्रोप्रिएट वे में डेवलप होगा। अगर आपकी फैमिली में बहुत स्ट्रिक्ट लोग हैं जो कि आपको बोलने नहीं देते हैं या बहुत कम बोलने देते हैं, तो आपका इमोशन वहाँ पे कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो इस तरह की है।
चौथा है शांति शिक्षा, ये पीस एजुकेशन से रिलेटेड है। ये मैं बता दूं बिहार में भी है और पूर्वांचल में भी है। तो ये शांति शिक्षा जो है आप बिहार एंड पूर्वांचल दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। सामाजिक विकास के अर्थ, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए सामाजिक विकास, जैसे यहाँ में हमने इमोशनल डेवलपमेंट देखा वैसे यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट है। नैतिकता यानी मॉरलिटी, ये भी सभी में है। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रिटी क्या होती है। आतंकवाद की समस्या, दो दो नंबर का है, ज्यादा नहीं लिखना है, एक एक पैराग्राफ लिखिएगा आप लोग का हो जाएगा। मानसिक विकास की अवधारणा यानी मेंटल डेवलपमेंट, या इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं। भाषा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। तो ये 10 क्वेश्चन जो दो दो नंबर के हैं वेरी शॉर्ट में आएगा, ठीक है। अब ये देखते हैं शॉर्ट सेक्शन बी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए ये 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसमें 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। 8 नंबर का क्वेश्चन 5 करने हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्कूल्स, विद्यालयों के संघर्ष के कारण बताइए। इसमें अथवा भी दिया हुआ है, तो शांति व्यवस्था में बाधक तत्वों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द ऑब्स्टिकल्स इन मेकिंग पीस, मतलब शांति को बनाने में कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारे हैं। अगर आप चाहे तो पॉइंट में इसको लिख सकते हैं। 8 नंबर का है तो कम से कम मैं आपको बोलूंगी 3 पेज या 3.5 पेज तो जरूर लिखिएगा। 3 पेज तो मिनिमम ही रखिए, लिखना ही है आपको। तो इसमें आप पॉइंट्स बनाएंगे, शांति व्यवस्था में जो है कौन कौन से तत्व बाधक है, तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सबसे पहले तो आतंकवाद आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी, बहुत सारे, अगर आप डिटेल में सोचने जाएंगे तो बहुत सारे। लोगों की मानसिकता आ जाएगी जो कि चेंज हो रही है। आधुनिकता होगी, आधुनिकता में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए नहीं सोच करके सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे विद्यालयों में संघर्ष के कारण, तो स्कूल में बच्चों को क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ऑफकोर्स एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। उनको जो है टीचर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, अगर टीचर्स नहीं समझते हैं और बिना बात के उनको डांटते रहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो भी बच्चे उनके साथ में उनको बुली करते हैं, चिढ़ाते हैं, किसी तरह की रैगिंग होती है, तो ये सारी समस्याएं हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा नंबर है शैक्षिक अवसरों की समानता में अध्यापक की भूमिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आएगा ही आएगा, इसको मान लीजिए। गिव द रोल ऑफ टीचर इन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, किस तरह से जो है टीचर सभी बच्चों को जो है सेम और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। दूसरा है अच्छे नागरिक के कुछ बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। दोनों एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता है। तो देखिए टीचर जो है, टीचर के हाथ में है कि वो किस तरह से सभी स्टूडेंट्स को, उसको पहले अपने स्टूडेंट्स को जो है ऑब्जर्व करना पड़ता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है अपने आप को इन्फीरियर समझ रहा है, मतलब अपने आप को नीचा देख रहा है, तो उसको उसमें जो क्वालिटी है वो बाहर निकाल कर लाएं, उसको सभी के साथ जो है मैचअप करवाएं, जिसमें जो टैलेंट है, जिसमें जो काबिलियत है उसके अनुसार उसको निखारा जाए। तो ऑफकोर्स ये टीचर के हाथ में होता है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है। तो देखिए आपकी ये जो 4 अवस्थाएं हैं ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद से आपका किशोरावस्था, फिर है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था जिसको बोलते हैं, ये चारों को बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, चारों की विशेषताएं भी कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड दिया है, तो चाइल्डहुड को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। एक तो कीजिएगा कि पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था। एज लिखिएगा, उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं वो सारी चीजें वो उसकी विशेषताएं में आ जाएंगी। फिर उसके बाद भाषा विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते हैं तो अथवा में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। 5th नंबर है आतंकवाद के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए, और फिर इसका ऑप्शनल में है जनतांत्रिक प्रणाली में शिक्षा की मुख्य भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए आतंकवाद के मुख्य कारण के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले तो है अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे देश में बहुत तेजी से फैला हुआ है। जनसंख्या में वृद्धि है, ये भी है। राजनीति कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा अपना बोल सकते हैं कि अपना उल्लू सीधा करती है राजनीति। फिर उसके बाद से जो है हम इसमें बोल सकते हैं शिक्षा अप्रोप्रिएट वे में नहीं होने पर भी। दूसरा है कि यूजफुल शिक्षा नहीं होने, मतलब कि हम सरवाइव करने वाली जो हमें शिक्षा की जो क्वालिटी होती है वो सही तरीके के नहीं होने के कारण। तो ये सारे कारण जो है आतंकवाद के लिए हैं।
फिर उसके बाद है भारत में राष्ट्रीयता की नई समस्या का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेशनैलिटी इन इंडिया, क्या प्रॉब्लम है एकता में, राष्ट्रीयता में क्या समस्या आ रही है। और दूसरा है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप वृद्धि, विकास, फिर उसके बाद से जो है अवस्थाएं, जो बच्चों की अवस्थाएं होती है, और लैंग्वेज, ये 4 पॉइंट को कर लेंगे ना, तो आपका मैक्सिमम जो है वो टॉपिक कवर हो जाएगा चाइल्डहुड से। दूसरा है कि बच्चों में किस किस तरह के विकास होते हैं। संवेगात्मक विकास होता है जिसको इमोशनल डेवलपमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद से जो है हमारा सोशल डेवलपमेंट आएगा, सामाजिक विकास आएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आएगा जिसको हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। फिर है नैतिक विकास आएगा जिसको हम मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये चारों को अगर आप कर लेंगे, किस तरह के विकास है, ये सारे पॉइंट्स कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि चाइल्डहुड में कहीं भी आपका मार्क्स जाने वाला है। 100% आप जो है एग्जैक्टली मार्क्स लेकर आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया भी कि अभिवृद्धि और विकास, आपने देखा कि वेरी शॉर्ट में भी था, शॉर्ट में भी है, तो इनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। हमारा क्लास जो है इसके ऊपर करवाया जा चुका है, तो आप चाहें तो वो क्लास जाकर के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि देखिए यहाँ पे 2 बताया जा रहा है, यानी कि 15 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 2 क्वेश्चन यानी 30 नंबर का। तो इतने के 1 2 3 4 5 ऑप्शन है जिसमें से सिर्फ 2 करना है, लेकिन 2 करना है, 15 नंबर है, यानी कि 7 पेज, 7 पेजेस आपको लिखने की जरूरत है। तो 7 पेज या 6.5 पेज तो कंपलसरी आपको लिखना है। तो उसके लिए आपको सारे चीज जो है अपने माइंड में रखना है। तो इसमें मैं आपको एक हिंट बताऊं, एक ट्रिक बताऊं कि कैसा क्वेश्चन आप कीजिएगा। हमेशा वैसे क्वेश्चन को चूज कीजिएगा लॉन्ग में जिसको आप पॉइंट में आंसर दे सकते हैं। पैराग्राफ वाला आंसर कभी भी चूज मत कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। पैराग्राफ वाला आंसर कभी भी चूज मत कीजिएगा लॉन्ग में, हमेशा पॉइंट वाला। देखिए अब जैसे कि ये है, एक बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक का वर्णन कीजिए, तो ये आपका पॉइंट में जा सकता है, तो एक ये ले सकते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कौन दिया है? पियाजे ने दिया है। बस ये पियाजे का पूरा थ्योरी यहाँ पे उठा करके आप लिख देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, एक ये हुआ। फिर उसके बाद है भारत के आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसको भी आप पॉइंट में कर सकते हो। भारत में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का मूल्यांकन कीजिए, ये थोड़ा पैराग्राफ में जाएगा तो इसको छोड़ ही दीजिएगा। फिर है व्यक्तिगत पहचान को प्राप्त करने के रास्ते में एरिक्सन के व्यक्तिगत पहचान संबंधी सिद्धांत की व्याख्या। देखिए हमेशा से मैं आप लोग को एक चीज बोलती हूं कि चाइल्डहुड में 3 थ्योरी हमेशा करके जाइएगा आप, पियाजे की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी एंड वाइगोस्की की थ्योरी। वाइगोस्की की थ्योरी भाषा को हमेशा बताता है कि भाषा, लैंग्वेज, समाज कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोलबर्ग की थ्योरी जो है आपके नैतिक विकास के बारे में बताता है, और पियाजे की थ्योरी जो है संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताता है। तो ये 3 थ्योरी अगर आप करके जाते हो तो चाइल्डहुड में आपका मार्क्स जो है लॉन्ग में, स्पेशली मैं लॉन्ग में बता रही हूँ, 15 नंबर कहीं नहीं गया है, अभी आप देख सकते हो। चौथा एक और थ्योरी मैं आपको बोलूंगी, जरूर कर लीजिएगा। ये मैं बोल रही हूँ आपके BRBU, दैट मीन्स कि मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी एंड पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोगों में ही ये व्यक्तिगत पहचान का जो है टॉपिक है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन का टॉपिक है। ये आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है हर एक यूनिवर्सिटी में नहीं है, आप दोनों में है, इसलिए मैं आप दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बोलूंगी कि एरिक्सन की थ्योरी भी जरूर करके जाइएगा। अभी देखिए ये आपको 5 क्वेश्चंस है ना, 5 क्वेश्चंस में लॉन्ग लिखना है, तो मैं तो थ्योरी में ज्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि एज ए एग्जामिनर जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम ये जरूर देखते हैं कि बच्चे ने थ्योरी को कितनी अच्छी तरीके से अपने वे में मोल्ड करके लिखा है। तो अगर यहाँ पे आंसर देने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जो है क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 11 चूज करूंगी, क्योंकि इसमें मेरे मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक भी करती हूँ तो जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, वो इग्नोर करेगा, उसको एटलीस्ट इतना पता रहेगा कि इसको ये थ्योरी तो एटलीस्ट पता है। तो थ्योरी पता होनी चाहिए तभी।
तो ये थ्योरी दोनों मुझे पता है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 चूज करूंगी। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। और ये सिद्धांत, ये थ्योरी जो दी गई है पियाजे की है, तो पियाजे की पूरी थ्योरी मैं इसमें लिख दूंगी, जो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। फिर 4 अवस्थाओं को डील कर देंगे एज वाइज, उन चारों अवस्थाओं में क्या क्या होता है वो सारी चीजों को बता देंगे। और 11 नंबर में व्यक्तिगत पहचान को हम बताएंगे, एरिक्सन की थ्योरी को लिखेंगे, बस मेरा हो गया। अदरवाइज आप लोग को थ्योरी, किसी किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि मैम थ्योरी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उनके लैंग्वेज को समझना। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को, तो मैं बताऊंगी, आपको बोलूंगी कि 7 नंबर क्वेश्चन चूज कीजिएगा। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। तो देखिए, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में सबसे पहला परिवार लिखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखिएगा? परिवार। दूसरा लिखिएगा वंशानुगत और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ये भी इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। परिवार हुआ, हेरिडिटी, एनवायरमेंट हुआ। फिर उसके बाद से आप डालिएगा जो है बच्चे का स्कूलिंग एनवायरनमेंट जो है वो। फिर उसके बाद से जो है सामाजिक विकास के लिए आप पॉइंट्स इसमें और भी बना सकते हैं, जैसे उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है वो, टीचर्स का इम्पैक्ट पड़ता है वो बनाएंगे, जो नेबरहुड है, जो पड़ोसी हैं, आसपास के लोग हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह से 8 से 9 पॉइंट आपका बन जाएगा। 8 पॉइंट भी बन जाएगा तो सफिशियंट है। 15 नंबर में 8 पॉइंट सफिशियंट रहेगा, या 10 पॉइंट बन जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मिनिमम 8 पॉइंट जरूर बनाइएगा। तो ये 7 नंबर। तो हमेशा मेरा एक ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमेशा से ये ट्राई कीजिएगा कि आप जो है ऐसे क्वेश्चंस को चूज कीजिए। ऑप्शन तो लॉन्ग में डेफिनेटली रहता ही रहता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, ऑप्शन रहता ही रहता है। तो आप ये जरूर देखिएगा कि किसमें जो है पॉइंट्स में आंसर जा रहा है। पॉइंट वाले आंसर ज़्यादा भी बनते हैं, और वो थोड़ा सा लिखने का प्रेजेंटेशन उसमें आपका अच्छा होता है। जो पॉइंट आप बना रहे हैं उसको अंडरलाइन भी करेंगे, तो इस तरह से जो है एग्जामिनर को वो थोड़ा कैची लगता है और जाता है। और थ्योरी वाला भी जाता है, थ्योरी में आपको थोड़ा थोड़ा डायग्राम भी आप बना सकते हैं, तो इस तरह से ये होता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो फुल आप लोगों का क्वेश्चन आंसर है, ये उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है जिनका एग्जाम होने वाला है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। स्पेशली मैं बोलूँगी तो पूर्वांचल BRVU स्टूडेंट्स जिनका एक एग्जाम होने वाला है। अदरवाइज सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट देख सकते हैं। सिर्फ ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो इन लोगों में थोड़ा सा अलग है। तो 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोगों में आइडेंटिटी फॉर्मेशन है तो आप लोग के लिए भी सेम है। सो फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, फिर से एक क्वेश्चन पेपर को इवेल्युएट करते हुए और उसका आंसर बताते हुए किस तरह से आपको लिखना है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस चाइल्डहुड में हम लोग जो है ग्रोथ, डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एंड विकास, फिर है बाल्यावस्था की जो ह्यूमन बीइंग की, मानव की जो है अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं, वो किस किस तरह के विकास होते हैं, वो सारे विकासों को डिटेल में समझना, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स कल। टिल देन हैव अ नाइस डे।